5 सितंबर को मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में वही रैली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार के सभी जिलों के साथी पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, विपक्ष के लोगों का। हमारा मकसद, खासकर हमारी पार्टी का, हंगामा खड़ा करना कोई मकसद नहीं रहा है। उन्होंने परिसीमन आगे भी ना हो इस बात के लिए गोलबंदी कर ली, प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो हमको लगा कि अगर एक तरफा बात जाती रहेगी तो कहीं न कहीं फिर गड़बड़ी की आशंका बन सकती है। बिहार के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक बार सब लोग मिलकर हमारा साथ दें। 5 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में हमारे कार्यक्रम में शामिल हों। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से एक बड़ी महारैली की जाएगी। आपको बता दें कि संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार को लेकर ये महारैली की जाएगी और इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा की ओर से बड़ी प्रेस वार्ता की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद ने कई बातें कही हैं। सीटों को लेकर बड़ी बात कही है उपेंद्र कुशवाहा ने। मन की बात है, मन में ही रहने दीजिए, जब समय आएगा तो कहा जाएगा, समय आने पर ही कुछ बातें बोलनी चाहिए। तो क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, पहले आप वो सुन लीजिए। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। आपको पहले से पता ही है कि पार्टी पूरे बिहार में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार का कार्यक्रम चला रही है। 2-3 महीना पहले हमने अपनी पार्टी में फैसला लिया था इस अभियान को चलाने का, और इसी अभियान के क्रम में बिहार के अलग अलग हिस्सों में कुछ जिलों का ग्रुप बनाकर रैली करने का फैसला हुआ। शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद की रैली विक्रमगंज से की, दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में हुई, तीसरी रैली गया में हुई। अब क्योंकि चुनाव का समय, बिहार विधानसभा चुनाव का समय बहुत ही करीब आ गया है, इसलिए राज्य स्तर पे एक रैली हो, हमने फैसला लिया। और वह रैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में होने जा रही है। 5 सितंबर ऐतिहासिक दिन भी है। अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का दिन है। उसी दिन उन्होंने शहादत दी थी। साथ ही साथ शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक दिवस का भी हमारी पार्टी के लिए एक विशेष महत्व है। शिक्षा के लिए निरंतर हमारी पार्टी प्रयासरत रही है, रहती है। तो इन दोनों दृष्टि से इस तारीख को हमने रैली करने के लिए इसका चुनाव किया, और उसी के अनुसार 5 सितंबर को मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में वही रैली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार के सभी जिलों के साथी पूरी तैयारी कर चुके हैं। पटना की तैयारी भी लगभग अंतिम चरण में है। जो तैयारी हुई है उसके हिसाब से हमारा पक्का विश्वास है कि अभूतपूर्व रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। मिलर हाई स्कूल के मैदान में अब तक कोई रैली उस तरह की नहीं हुई होगी, वैसी रैली इस बार होगी। और
पिछली तमाम रैली चाहे किसी भी पार्टी की हो जो मिलर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित होती रही है, उससे काफी अधिक संख्या में लोग आने वाले हैं। सब जगह से जो लोग आ रहे हैं, इसके आधार पे हम बता रहे हैं। और इसका कारण भी है क्योंकि हम जिस विषय को लेकर आगे चले हैं, एक तो हमारी पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है, सिर्फ हंगामा खड़ा करके, राजनीतिक अभियान चला करके और अपने पॉलिटिकल मकसद को पूरा करने की कोशिश, हम यहाँ तक सीमित नहीं रहते हैं। जनता का जो सवाल है, उन सवालों को इसलिए उठाते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकले, उसका हल निकले। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होता है। एक अभी यात्रा तुरंत पूरी हुई है, महागठबंधन की ओर से आयोजित यात्रा थी, राहुल गांधी जी लीड कर रहे थे, और उस यात्रा को भी हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है। और कुल मिलाजुला कर वह यात्रा हंगामा खड़ा करने का कार्यक्रम है, बाकी न तो कोई जनता का इशू एड्रेस हुआ उसमें, और सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं थी। जब कोई सवाल ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, विपक्ष के लोगों का। हमारा मकसद, खासकर हमारी पार्टी का, हंगामा खड़ा करना कभी मकसद नहीं रहा है। जब भी हमने अभियान चलाया है किसी विषय को लेकर, तो उसके साथ साथ हमने सॉल्यूशन भी दिया है। यह जो अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसका तत्काल अभी बिहार विधानसभा चुनाव से भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। उस रूप में कोई सीधे कहें कि वोट की दृष्टि से हमारा कोई राजनीतिक मकसद है इस रैली के आयोजन में, बिल्कुल नहीं है। रैली क्रम में हो रही है। इसके पहले जहां से शुरुआत की, तब चुनाव भी थोड़ा दूर था, और जो विषय है वह विषय सिर्फ बिहार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का विषय है। कोरोना के चलते इस बार लेट हो रहा है, सबको पता है। परिसीमन का तो परिसीमन कराना है। परिसीमन 2026 तक जो कांग्रेस के लोगों ने किया शुरुआत में, उसके चलते 2026 में ओपन होने की स्थिति बनेगी। अभी तो बंद ही है परिसीमन। तो 2011 की जनगणना के बाद अगर पुरानी व्यवस्था रहती, कांग्रेसियों ने गड़बड़ी नहीं की हुई होती, तो उस वक्त होता। अब तो होगा अगली जनगणना के बाद ही, और अगली जनगणना कोरोना के चलते विलंब से हो रही है, लेकिन 2026 में 27 में आगे जनगणना भी प्रस्तावित है। बैठक हो रही है और राम मांझी कह रहे हैं कि 20 सीटें हम डिमांड करेंगे, तो आपकी तरफ से भी कोई आंकड़ा दिया गया है क्या? बैठक भारतीय जनता पार्टी का है, जहां तक मैंने सुना है, तो फिर उसमें हम लोगों का काम करना है। परिसीमन को लेकर के आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, फिर बोध गया को लेकर के भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कुछ भी अभी सरकार तरफ से नहीं बताया क्या करें? तो परिसीमन के लिए अभी क्या सरकार की ओर से बताया जाए? 2026 में हम देखिए, क्योंकि जो विरोधी ताकत है, साउथ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उन्होंने परिसीमन आगे भी ना हो इस बात के लिए गोलबंदी कर ली, प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो हमको लगा कि अगर एक तरफा बात जाती रहेगी तो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ी की आशंका बन सकती है। उनकी प्रतिक्रिया में हमको लगा कि एक बार हम लोगों को भी गोलबंद होना चाहिए उनकी आवाज के खिलाफ। तो यह गोलबंदी है। अभी सरकार, आगे सरकार की ड्यूटी होगी ना, अभी क्या ड्यूटी है इस संदर्भ में? कोई आंकड़ा आप लोग के मन में है क्या? मन में बिल्कुल है, लेकिन मन की बात मन में रहेगी, आपको नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री को अपसेट करने वाला मामले को लेकर के कल बिहार बंद कहा जा रहा है, क्या आपके पार्टी की तरफ से भी समर्थन रहेगा? हाँ भैया, तो हमारी पार्टी की ओर से महिला मोर्चा की अध्यक्ष तो गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, है ही समर्थन। जनता का आह्वान करना चाहते हैं कि बिहार के हक के लिए, बिहार के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक बार सब लोग मिलकर हमारा साथ दें। 5 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में हमारे कार्यक्रम में शामिल हों, यह सब लोगों से आग्रह है, निवेदन है। मुख्य रूप से इसी बात को बताने के लिए हमने आपको कष्ट दिया।
तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है राज्यसभा सांसद संघ के पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है सीटों को लेकर कि मन की बात है, मन में रहने दीजिए, समय आने दीजिए, कुछ बातें समय पर ही कहनी अच्छी लगती हैं। दरअसल आपको बता दें कि उनसे पूछा गया, जीतन राम मांझी भी कह चुके हैं, चिराग पासवान भी कह चुके हैं, आपकी कितनी डिमांड है, इसी को लेकर उन्होंने कहा है। वहीं पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में एक बड़ी महारैली होने वाली है, बिहार के हक के लिए, अधिकारों के लिए ये महारैली होगी। तो मैं लाइव सिटी के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो धन्यवाद।